हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 की कक्षा 9वीं के गणित विषय के बारे में। प्रश्नावली 1.5 की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 तक पढ़ लिया है और आज हम प्रश्नावली 1.5 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.5 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें प्रश्नावली 1.5 के सवाल के बारे में है। पहले आइए उनको हम जान लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि किसी भी परिमेय संख्या में, अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती है जहां पर q का मान 0 नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लाइक 1/2, 2/1, 3/5, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इन परिमेय संख्याओं में हमने सीखा था कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाता है तो जो संख्या आती है वो भी कौन सी आती है, परिमेय संख्या ही आती है। सेम इसी तरह अगर किसी परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो भी जो संख्या आती है वो क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती है। जैसे मैंने यहाँ पर दो एक परिमेय संख्या है और एक भी परिमेय संख्या, दोनों दो में से एक को घटाऊंगा तो क्या आएगा, एक आएगा। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पर भी परिमेय संख्या आती है। इसी तरह परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो भी संख्या जो आती है वो कौन सी आती है, परिमेय ही आती है। सेम इसी तरह परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो भी परिमेय संख्या ही आती है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है, शर्त यह है कि जिस परिमेय संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 हो गया तो वो क्या बना देगा, अनंत बना देगा, और अनंत परिमेय संख्या नहीं है। अनंत क्या है, तो अनंत अपरिभाषित है, अपरिभाषित या नॉन डिफाइंड है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो चार बातें, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या आती है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो भी परिमेय संख्या आती है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए, जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है वो नंबर। तो ये तो हमने पिछली बार सीख लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अपरिमेय संख्या। अब पहली बात तो है कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे √2, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये जो संख्या √2 लिखी हुई है ये अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ √4, तो √4 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, यानी 2 एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर है और जिसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसमें एक और अपरिमेय संख्या हमको जोड़नी है। जैसे √2 में मैंने जोड़ दिया वापस √2 में वापस क्या जोड़ते हैं, √2, तो एक √2 ये था, एक रूट ये था, तो ये क्या बन गया, 2√2। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो जो संख्या आती है वो भी कौन सी आती है, अपरिमेय। अब अगली बात कि अगर अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो क्या आता है, तो घटा लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2√2 माइनस √2, तो ये क्या हो गया, 0 बन गया। और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या भी आ सकती है, और जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या अपरिमेय भी आ सकती है। जैसे 2 + √3 माइनस 3 + √5, अब घटाएंगे तो -1 + √3 + √5, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करें तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें मैंने √3 का गुणा करा तो हमको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब मान लो यहाँ पर √3 में मैंने गुणा करा 2√5 का, तो मेरे को जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2√15, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि परिमेय संख्या उत्तर आएगा या फिर अपरिमेय संख्या उत्तर आएगा। तो
अब ये तो इसका था बेसिक जो हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली 1.5 के सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्नावली 1.5 में जो हमको काम आने वाले हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है वो महत्वपूर्ण तथ्य? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रूट ए बी को किस प्रकार लिखा जा सकता है। रूट ए बी को लिख सकते हैं हम रूट ए इंटू रूट बी। अगर कहीं पे रूट ए बी लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। इसी प्रकार अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट बी तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं रूट ए और बी। यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं पे लिखा है रूट ए प्लस रूट बी फिर लिखा है रूट ए माइनस रूट बी तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, ये एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले पढ़ा था। इस फार्मूले का नाम है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, मतलब काय का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर और रूट ए का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है माइनस बी का स्क्वायर, मतलब माइनस रूट बी का स्क्वायर, माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो ये वर्ग से रूट कट जाएगा, ये वर्ग से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी। यानी कि अगर इस प्रकार जो नंबर लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी। इसी तरह अगला है हमारा रूट ए अपॉन बी। कहीं पे ऐसा लिखा है रूट ए अपॉन बी तो इसको लिख सकते हैं हम रूट ए अपॉन रूट बी, या उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है रूट ए अपॉन रूट बी तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी। इसके बाद में एक है, ऐसा कहीं लिखा है कि रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी। अब इनका आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहले रूट ए का मल्टीप्लाई क्या में करेंगे? रूट सी में, तो हो जाएगा रूट ए इंटू रूट सी। फिर रूट ए का मल्टीप्लाई डी में, तो ये हो जाएगा रूट ए मल्टीप्लाई रूट डी। फिर लगाएंगे प्लस रूट बी का रूट सी में, रूट बी इंटू रूट सी। फिर रूट बी का रूट डी में, तो प्लस लगाएंगे रूट बी इंटू रूट डी। अब मैंने बताया था कि अगर कहीं लिखा है रूट ए इंटू रूट बी तो इसको लिख सकते हैं रूट ए बी। तो अब इनको भी हम चेंज कर देंगे। रूट ए इंटू रूट सी लिखा है, इसको लिखेंगे रूट ए इंटू सी, प्लस इसको लिखेंगे रूट ए डी, प्लस इसको लिखेंगे रूट बी सी और इसको लिखेंगे रूट बी और बी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे प्रश्नावली 1.5 से संबंधित थी। और भी बातें हैं लेकिन इतनी बातों में हमारा जो काम है 1.5 का वो हो जाएगा। तो अब चलते हैं 1.5 के सवाल की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 1 है हमारा, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। हमको ये बताना है कि जो संख्याएं नीचे दे रखी है इसमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, हम एक एक से यहाँ पे देखते हैं और उसके नीचे लिखते जाएंगे कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। पहली संख्या है 2 माइनस रूट 5। देखो, 2 कैसा नंबर है? तो 2 है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और रूट 5 है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 2 में से रूट 5 को घटा रहे हैं तो आंसर क्या रहा? वापस वही आ रहा है 2 माइनस रूट 5। तो ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या हमने घटाई है, लेकिन हमको जो संख्या मिली है वो कैसी है? वापस अपरिमेय। तो जो पहला नंबर हुआ हमारा वो हो गया है क्या? अपरिमेय। तो इसके नीचे लिख देंगे अपरिमेय। पूरा अगर आप लोग लिखेंगे तो नीचे लिखेगा कि 2 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अब अगली संख्या की बात करते हैं, 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। देखो,
सेकंड वाला नंबर है हमारा 3 प्लस रूट 23 कोष्टक बंद माइनस रूट 23। देखो 3 प्लस 23 माइनस का 23, तो एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और 3 के अपन में क्या लिख सकते हैं 1। तो ये कैसा रूप बन गया p बटा q, मतलब ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इस संख्या के आगे क्या लिखेंगे आप कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला सवाल है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 कैसी संख्या है। तो देखते हैं कि 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 कैसी संख्या है। तो तीसरा हमारा नंबर है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखो ये रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7, जो कि कैसा है p बटे q के रूप में है। और ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में होती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब आती है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कैसी संख्या, 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 में ऊपर तो संख्या जो है वो कैसी है, परिमेय, और नीचे क्या है, अपरिमेय। तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देने पर क्या आता है, अपरिमेय ही संख्या आती है, या कभी हो सकता है परिमेय भी आ जाए। तो यहाँ पे ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय, इसलिए टोटल नंबर क्या बन गया, अपरिमेय। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे कि 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला है 2 पाई। 2 पाई कैसी संख्या है, देखो 2 और पाई, तो 2 तो हमारा क्या है, परिमेय। अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है, गुणा है, तो गुणा लगाया, और ये पाई क्या है, अपरिमेय, और परिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे तो वापस हमको क्या मिल रहा है, 2 पाई ही मिल रहा है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके नीचे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो अब बताओ कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो देखो जो हमारी 2 माइनस रूट 5 है वो अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 जो है वो परिमेय संख्या है। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 जो है वो परिमेय संख्या है। 1 बटा रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो ये था सवाल नंबर 1। अब बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब अगला सवाल है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो इसमें सिंपल हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम करते हैं बहुपद वाला। देखो सबसे पहले मैं इस 3 को लिखूंगा, 3 को लिख लिया। 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक में करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करना है हमको 2 प्लस रूट 2 में, फिर ये क्या लगा हुआ है प्लस, तो ये मैंने लगा दिया क्या प्लस, और फिर क्या लिखा रूट 3। अब इस रूट 3 का मल्टीप्लाई क्या में करना है, 2 प्लस रूट 2 में। इस 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 प्लस रूट 2 में करा, फिर इस रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 में करना। देखो 3 का करेंगे, 3 का 2 गुणा करेंगे तो 3 गुणित 2, ये प्लस लगाया। 3 का रूट 2 में करेंगे 3 गुणित रूट 2, फिर लगाएंगे प्लस। 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 गुणित रूट 2, फिर लगाएंगे प्लस। फिर रूट 2 का रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 गुणित रूट 2। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस लगाएंगे। 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2, फिर प्लस लगाएंगे। 3 का रूट 2 में करेंगे तो आएगा 3 रूट 2,
फिर प्लस लगाएंगे, √2 का √3 का √6 में करेंगे तो आएगा √6, √3 गुणित √2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि √a इंटू √b को लिख सकते हैं अंडर रूट में a और b, तो वही करा, इन दोनों का आपस में क्या करा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया √6। अब देखो ये 6, ये 3√2 और ये 3√2 दोनों मिल गया होगा, 3 और 3 6√2 प्लस का √6, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 6 + 6√2 + √6, ये इस सवाल का क्या आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 3 + √3 और 3 - √3। तो देखिए एक प्रश्न, एक या तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर एक फॉर्मूला होता है a - a + b और a - b इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, a बराबर 3 है और b बराबर √3 है, a बराबर 3 है और b बराबर √3 है। तो इस फार्मूले को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, a + b a - b, a + b a - b, इसको लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a का वर्ग करेंगे तो a मतलब 3 का वर्ग और b मतलब √3 का वर्ग, b मतलब √3 का क्या वर्ग, 3 का वर्ग होगा 3 3 9, √3 में वर्ग से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, तो 3 में से 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6। एक तो इस तरह भी इसका आंसर आ सकता है कि हम ये वाला सूत्र लगाएं और डायरेक्ट फार्मूले में मान सकते हैं, तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। एक और तरीका है जिससे हम इसको कर सकते हैं, जो कि हमने पहले अपनाया है, पहले वाले सवाल में। देखो कैसे, देखो वो भी देखो, ये सबसे पहले 3 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करना है इस वाले कोष्टक में 3 - √3 में, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई करना है इस अंदर वाले कोष्टक में 3 - √3 में। देखो पहले 3 का 3 में करेंगे 3 3 9, फिर 3 में 3 का करेंगे तो माइनस का 3 √3, फिर प्लस लगाएंगे 3 √3, फिर माइनस लगाएंगे √3 गुणित √3, इसका इसमें करा फिर इसका इसमें करा। देखो 9 ऐसा का ऐसे, ये √3 प्लस का है और ये √3 माइनस का, 3 √3 प्लस का है 3 √3 माइनस का, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर माइनस √3 में √3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3 और 9 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 6। ये 3 कैसे आया, तो ये जाएगा √3 का वर्ग और वर्ग से रूट कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3। तो उत्तर चाहे वैसे करो तो भी 6 ही आएगा और इस प्रकार करेंगे तो भी 6 ही आएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है √5 + √2 का स्क्वायर। तो देखो एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। या तो इस फार्मूले से इसको खोल लें, या रूट वर्ग का मतलब है कि इस संख्या का आपस में 2 बार गुणा है, तो इनका आपस में 2 बार गुणा कर लें। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, पहले इससे सॉल्व करना बता रहा हूँ फार्मूले से। फार्मूले से कैसे करेंगे, a मतलब √5 और b मतलब √2। अब जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ √5 लिख देंगे और जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ √2 लिख देंगे। देखो √5 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2 और फिर लिखेंगे a की जगह लिखेंगे √5 और b की जगह लिखेंगे √2। अब ये वर्ग से रूट कैंसिल आउट, ये वर्ग से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा 5 + 2 और ये हो गया 2 और √10, 5 दूना 10, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 7 + 2 √10। ये इसका क्या है आंसर है। इस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है। एक और तरीका, अगर फॉर्मूला हम ना लगाते तो किस प्रकार करते वो भी देख लो। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब, जैसे 2 का वर्ग लिखा है, इसका मतलब है कि 2 का गुणा आपको 2 में ही वापस करना है। सेम यहाँ पे इस पूरे नंबर का वर्ग लगा, मतलब इनका आपस में आप 2 बार क्या करना है, गुणा करना है। देखो इसको लिख सकते हैं √5 + √2 गुणा √5 + √2। ये तो वर्ग को हमने खोल दिया। अब क्या करेंगे, वही पहले लिखेंगे √5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वाले नंबर में √5 + √2, फिर ये प्लस लगाया, फिर लिखेंगे √2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √2। तो देखो √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √5 का करेंगे √2 में, फिर प्लस लगाएंगे √2 का करेंगे √5 में, फिर √2 का करेंगे √2 में,
तो रूट 5 का रूट 5 में करेंगे, इसको लिखते हैं रूट 5 का स्क्वायर। ये रूट का आपस में करेंगे हो जाएगा रूट 10। ये भी हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, तो ये भी हो जाएगा रूट 10 और प्लस ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। ये वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ प्लस एक रूट 10 और एक रूट 10 दोनों मिला हो जाएंगे 2 रूट 10 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। तो 5 और 2 को वापस यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 10। फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस तरह दो तरीके जिससे इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। देखो कैसे करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए बराबर रूट 5 दे रखा है और बी बराबर रूट 2 दे रखा है। ए बराबर रूट 5 दे रखा है और बी बराबर रूट 2 दे रखा है, तो जहाँ ए है वहाँ रूट 5 लिख दो, जहाँ बी है वहाँ रूट 2 लिख दो। तो देखो कैसे करेंगे, ये लिखेंगे इसको रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग। वर्ग से रूट कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, यहाँ पर सिंपल बचेगा 5 माइनस 2 घटा देना, उत्तर आ जाएगा 3। एक तरीका तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और उत्तर। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका हमारा वही है जो हमने सीखा है। क्या सीखा है भैया हमने, तो हमने सीखा है कि रूट 5 से अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई और फिर रूट 2 से अंदर वाले नंबर में, तो रूट 5 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, कोष्टक अंदर वाला पूरा, रूट 5 प्लस रूट 2, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, माइनस लगा, ये लिखा रूट 2, अंदर मल्टीप्लाई किस में करना है रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे, प्लस लगाएंगे रूट 5 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा क्या रूट का 10, ये भी हो जाएगा रूट में 10 और ये हो जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाले से रूट कट जाएगा और ये वाले से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 माइनस 2। तो आंसर फिर भी हमारा क्या है 3। तो ये थे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 2 के 4 सवाल जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल हमारा है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि जो कि मान लीजिए सी और उसके व्यास जो कि मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। जो पाई होता है उस पाई को वृत्त की परिधि और उस वृत्त का व्यास उन दोनों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि सी अपॉन डी। अब यह कथन इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि पाई क्या है, एक अपरिमेय नंबर है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ये हमारा वृत्त है। अब इसकी परिधि क्या होती है, तो ये लाइन, ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी क्या है परिधि। इसको वो बोल रहा है कि इसको मान लीजिए सी और इसका व्यास यानी कि सबसे बड़ी लाइन, इस वृत्त की सबसे बड़ी लाइन क्या कहलाती है, व्यास, जो कि क्या है डी। तो वो यूं कहना चाह रहा है कि ये जो पाई है, ये जो पाई है, ये पाई इस सी अपॉन डी के बराबर है और ये इस तथ्य का अंतर्विरोध भी कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पाई कैसा नंबर है, तो पाई हमने पढ़ा है अपरिमेय। कैसा है, अपरिमेय। और सी अपॉन डी यानी कि कौन सा वाला फॉर्म बन रहा है, पी अपॉन क्यू वाला, तो ये हो रहा है एक परिमेय नंबर। तो भैया ये कैसे संभव है कि एक अपरिमेय नंबर एक परिमेय नंबर के बराबर हो जा रहा है। ये तो एक दूसरे का अंतर्विरोध है, कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ये नंबर अपरिमेय है और एक ये नंबर परिमेय है, फिर आप बोल रहे हो कि भैया नहीं, ये जो परिमेय नंबर है ये इस अपरिमेय नंबर के बराबर है। तो आप अपनी ही बात का क्या कर रहे हो, खंडन कर रहे हो। तो इसको आप कैसे बताएंगे कि ये सत्य है। तो ये इस प्रकार हो सकता है
कि कोई भी नंबर, जैसे हमने लिखा 1/2, ये भी P/Q के फॉर्म में है। हाँ, P/Q के फॉर्म में है, मतलब कौन सा नंबर है, परिमेय है। अब हमने एक और नंबर लिखा जैसे 1/√2, तो ये भी P/Q के फॉर्म में है। हाँ, P/Q के फॉर्म में है, लेकिन क्या है, परिमेय है नहीं, ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो जरूरी नहीं कि हर P/Q वाला नंबर परिमेय ही हो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो इस D का मान क्या हो, अपरिमेय हो, या फिर इस C का मान क्या हो, अपरिमेय हो। दो में से एक कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे चूंकि पाई बराबर C/D तब संभव है जब C या D में से एक संख्या क्या हो, अपरिमेय हो। जब C या D में से एक संख्या क्या होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए। यही बात हमको इस सवाल में लिखना था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला है सवाल नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इस सवाल के लिए हमको स्केल और प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको बोर्ड पे नहीं करवा रहे हैं, आपको ये वाला सवाल हम बाद में करवा देंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद में सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला नंबर है √1/7। हरों का परिमेयकरण मतलब कोई भी भिन्न दो रूप में नहीं होती, ये ऊपर वाला नंबर और एक नीचे वाला नंबर। इस नंबर को बोलते हैं अंश और इस नंबर को बोलते हैं हर। तो अब हमको क्या करना है, हर का क्या करना है, परिमेयकरण। तो देखो कैसे करेंगे, 1/√7 और इस √7 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो ऊपर √7 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √7, और नीचे √7 में √7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √7 का वर्ग, और इस वर्ग से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, √7/7। ये क्या है हमारा उत्तर। अगर एक नंबर है और हर का परिमेयकरण करने को बोला तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर का ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी रिजल्ट आए वो हमको लिख देना है। तो ये होता है हर का परिमेयकरण। ये था पहला सवाल 1/√7। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल है हमारा 1/√7 माइनस √6। इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ नंबर प्लस का है तो हर का परिमेयकरण करते समय इसको माइनस में बदल देना है, और अगर यहाँ पे नंबर माइनस का है तो हर का परिमेयकरण करते समय इसको प्लस में बदल देना है। देखो कैसे, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7, और ये माइनस हो जाएगा प्लस √6, और यहाँ पे भी √7 माइनस का हो जाएगा प्लस √6। अब देखो 1 में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, √7 प्लस √6। अब नीचे देखो, ये वही कंडीशन है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या है हमारे पास, √7 प्लस √6, और नीचे क्या जाएगा, ये वर्ग से रूट कटेगा, वर्ग से रूट कटेगा, तो 7 माइनस 6। ऊपर क्या है, √7 प्लस √6, और नीचे क्या बचेगा, 1, जो कि हमारा क्या है आंसर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला फॉर्मूला, a प्लस बी, सॉरी माइनस पहले, a माइनस बी और a प्लस बी वाला बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसका भी स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया और इसका भी स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। ये था सवाल नंबर 2। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। तो क्या करना है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। देखो बताया था कि ये वाला नंबर अगर प्लस का है तो माइनस में बदल दीजिएगा, और अगर माइनस का है तो प्लस में बदल दीजिएगा। तो देखो 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो ऊपर 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, √5 माइनस √2, और नीचे करेंगे तो ये हुआ a प्लस बी और ये हुआ a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा √5 का इस
अगला सवाल है हमारा 1/√5 प्लस √2। इसका करना है परिमेयकरण और करना है उसमें हर का परिमेयकरण। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण। देखो मैंने बताया कि ये वाला नंबर अगर प्लस का है तो परिमेयकरण में माइनस हो जाता है, और अगर माइनस का है तो परिमेयकरण में प्लस हो जाता है। देखो 1/√5 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 में, और नीचे भी करना है √5 माइनस √2 में। ऊपर एक में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है। तो देखो √5 माइनस √2, अब यहाँ वही a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऊपर सेम रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये वर्ग से रूट कट गया, ये वर्ग से रूट कट गया, तो 5 माइनस 2 क्या बचेगा 5 माइनस 2। तो ऊपर है हमारे पास √5 माइनस √2 और अपन में क्या हो जाएगा 3। क्या करा वापस हम लोग हर का परिमेयकरण करना था, परिमेयकरण करा, ये वाला प्लस का माइनस कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो सेम नंबर आएगा, √5 माइनस √2, ये √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी के जैसा था, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, वर्ग से रूट कट गया, वर्ग से रूट कट गया, क्या बचा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 को लिख दिया 3, जो कि हमारा क्या है उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 1/√7 माइनस 2। तो देखो इसमें भी क्या करना है हमको, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। देखो 1/√7 माइनस 2 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे √7 प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर वन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, √7 प्लस 2, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √7 का √7 में हो जाएगा √7 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी है प्लस बी जैसा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये कर देंगे 2 का वर्ग, वर्ग से रूट कट जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, तो ऊपर हो गया √7 प्लस का 2 और अपॉन में क्या हो गया 3, जो कि क्या है हमारा उत्तर है। तो ये थे प्रश्नावली 1.5 से संबंधित सवाल, जो कि सारे हमने सॉल्व कर दिए। एक सवाल छूटा है 4th वाला, वो मैं पेज पे आपको करवा दूंगा, उसके लिए हमको स्केल प्रकार इनकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बोर्ड पर संभव नहीं है। अब इस वीडियो को आपको पूरा देखना भी है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में 1.6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।